आज का मन्ना, प्रक्रियाकृत परमेश्वर का जीवन की आत्मा होना। बाइबल के पद, रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 15:45, तो अंतिम आदम मसीह जीवनदायक आत्मा बना। सेवकाई के शब्द, रोमियो 8:2 से पता चलता है कि परमेश्वर जीवन की आत्मा बन गए हैं। हम कह सकते हैं कि इस पद में जीवन की आत्मा प्रक्रियाकृत परमेश्वर को दर्शाती है। मसीह में परमेश्वर एक लंबी प्रक्रिया देहधारण, क्रूसीकरण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उत्पत्ति 1 के परमेश्वर ही ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरे हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि रोमियो 8 एक रेफ्रिजरेटर कच्चे भोजन से भरा नहीं है, ये हमारी खाने की मेज है। रोमियो 8 की मेज पर हमारे पास प्रक्रियाकृत परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ उनका शीर्षक न तो यहोवा है और न ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बल्कि जीवन की आत्मा है। मसीह जीवन है, लेकिन यह आत्मा ही है जो हमें मसीह को जीवन के रूप में देती है। आत्मा के बिना मसीह जीवन हो सकते हैं, लेकिन जीवन के रूप में मसीह हमें नहीं दिए जा सकते। आत्मा होने के कारण मसीह हमारे अंदर जीवन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। प्रक्रियाकृत होने के बाद वही मसीह आज जीवनदायक आत्मा है। अब हम अपनी आत्मा में इस अद्भुत आत्मा का आनंद ले सकते हैं। कभी न भूले कि मसीह ही परमेश्वर, यहोवा उद्धारकर्ता, हमारे साथ परमेश्वर है। मसीह ही परमेश्वर है। यह मसीह प्रक्रिया के बाद अब जीवनदायक आत्मा है। हमें ऐसी आत्मा के रूप में उनकी पूर्णता में उनका आनंद लेना है। हमारा भोजन आत्मा है। यह क्या ही समृद्ध आत्मा है। दिव्यता, मानवता, प्रेम, ज्योति, जीवन, शक्ति, धार्मिकता, पवित्रता, अनुग्रह, हमें जो कुछ भी चाहिए वह आत्मा में है। आमीन।